हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.8 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेजेस को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। नीचे उसने सर्किट दिया हुआ है, ये जो दूसरा सर्किट ड्रा हुआ है ये मैंने आपके आंसर का हिस्सा है, ये उसको ड्रा किया। ठीक है, आपको बताता हूँ ये कैसे ड्रा करना है। अदरवाइज मैंने प्रॉब्लम्स में ये आपको पहले बता चुका हूँ 5.6 और 5.7 में, लेकिन वो बच्चे जो डायरेक्ट इस प्रॉब्लम पे आए हैं उनके लिए एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम ने असल में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई आउटपुट जनरेट होती है तो उस आउटपुट के पीछे इनपुट सोर्सेज का हाथ होता है। मतलब कि इनपुट सोर्सेज कुछ ना कुछ किरदार प्ले कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। लाइक ये जो सोर्स है, ये जो सर्किट है, इसके अंदर देखो ये मेरी आउटपुट है वी नॉट के नाम से। ठीक है, तो ये जो वी नॉट यहाँ पे वोल्टेज होंगे ना जो जनरेट हो रहे होंगे, इन दोनों इसके पीछे इन दो सोर्सेज का हाथ होगा। यानी कि ये जो 12 वोल्ट और करंट सोर्स 6 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है, ये कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। इसको या तो इंक्रीज़ कर रहे होंगे या डिक्रीज़ कर रहे होंगे। तो इसने ये कहा था सुपरपोजिशन थ्योरम में, अगर आप चाहें तो अगर लंबे से लंबा सर्किट हो जाए ना, तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हो कि एट अ टाइम किसी एक सोर्स को ऑन रख के बाकी सबको शट डाउन करके ये चीज़ जान सकते हो कि उस सोर्स का क्या मतलब कि इम्पैक्ट पड़ रहा है आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो यही काम हम इसमें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर सिर्फ दो सोर्सेज हैं, तो मैंने उनमें से एक को पावर ऑन रखा है, दूसरे को शट डाउन कर दिया है। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताता चलूं कि वोल्टेज सोर्स जब शट डाउन होते हैं तो शॉर्ट वायर से रिप्लेस होते हैं। करंट सोर्सेज जब शट डाउन होते हैं, पावर ऑफ होते हैं, तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे रिएक्ट करते हैं। देखें, जहाँ पे जब मैंने वोल्टेज सोर्स को पावर ऑन रखा तो वोल्टेज सोर्स मैंने एज इट एज लगा हुआ, बाकी सर्किट्स एज इट एज ड्रा किया। लेकिन करंट सोर्स जब शट डाउन हो गया, क्योंकि एक को मैंने बस पावर ऑन रखना है ना, तो करंट सोर्स जब शट डाउन होता है, मैंने आपको बताया वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है। तो जहाँ पे करंट सोर्स था वहाँ पे देखिए मैंने ओपन सर्किट है यहाँ पे ड्रा कर दिया, यानी कि ओपन पोल छोड़ दिए। तो इसमें बच्चों ये जो वायर अब लगी हुई है ना, इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आपको पता होगा जब आपके मोबाइल का चार्जर टूट जाता है, कहीं से उसकी मतलब कि वायर ब्रेक हो जाती है, तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। यही चक्कर है यहाँ पे भी। तो अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, हमने वी नॉट को मालूम करना है ना, तो ये नहीं हो सकता कि 12 वोल्ट सोर्स की मदद से अगर मैं यहाँ पे वी नॉट कैलकुलेट करता हूँ तो वो वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, नहीं। क्योंकि वी नॉट 6 मिली एम्पेयर से भी कुछ ना कुछ जनरेट यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसमें आ रहा है 6 मिली एम्पेयर की वजह से भी, तो वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वी नॉट का कुछ ना कुछ हिस्सा है, ना कि एग्जैक्ट वी नॉट की वैल्यू। तो डेट्स वाइज इसको हम नाम दे देंगे वी नॉट प्राइम का। ठीक है, यानी कि वी नॉट की कुछ वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, कोई भी मेथड लगा लो। मैं नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी रह रहा है अभी तक। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, ये मेरे पास एक नोड बन रहा है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कई चीज़ों की वायर अटैच होती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती हैं। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी नोड। वो आपने कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो आपके सर्किट को लंबा कर देता है। उसके बाद आपके पास होता है हायर नोड, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, उसको आपने कंसिडर करना है। और आपने कंसिडर करना है सरफेस नोड को, जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती हैं। बस ये 2 नोड आपने कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये मेरे पास पहला नोड हायर, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, 3 रजिस्टर्स की वायर्स आके अटैच हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर दूंगा क्योंकि नोड 1 है। उसके बाद ये नीचे देखो, एक मेरे पास नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक 2 रजिस्टर्स की। ठीक है जी, तो इस नोड को मैं कर दूंगा ग्राउंड, बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक में, क्योंकि अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर पाता सर्किट के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ज़रा गौर करना, वी नॉट प्राइम को अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो वी नॉट प्राइम जो वोल्टेज है वो 2 नोड्स के दरमियान में लगे हुए हैं, यानी कि दोनों नोड्स के बीच में ये लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स के तरह, मतलब मेंशन है। तो जिस मतलब के वी नॉट प्राइम की अगर आप इक्वेशन जानना चाहो तो पता कैसे लिखोगे। देखो, वी नॉट प्राइम की ऐसी इक्वेशन बनेगी, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, उस नोड के वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है उस नोड के वोल्टेज प्लस में। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल है V1 की तरफ तो V1 प्लस में लिख दिए गए, माइनस का टर्मिनल है 0 की तरफ तो ये माइनस में लिख दिए गए। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि जो V1 की वैल्यू होगी वही वी नॉट प्राइम की वैल्यू होगी। अब हम अप्लाई करेंगे KCL अपने नोड 1 के ऊपर, ताकि हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आपने लिख देना। KCL मतलब बच्चों, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, किरचॉफ करंट लॉ। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंसेप्चुअल वीडियो में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों, किरचॉफ करंट लॉ का कहना था कि जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं हमेशा इज इक्वल टू की, ये मेरा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि जगह कम है। क्या पता है यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम बन जाए अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूँ। तो इज इक्वल टू की बच्चों राइट हैंड साइड पे हमेशा मैं एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ इस साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ। ठीक है,
तो देखो बच्चों, जिस वायर की करंट का आपको पता नहीं ना होता, जिस वायर की करंट आपको मेंशन नहीं होती, वो आप लिविंग करंट के कंसेप्ट से लिखते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इस नोट के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी मैंने करंट लिखनी है। अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो इस वायर की देखें मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, लिविंग करंट के कंसेप्ट से लिखूंगा। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ। ये आपने अपने माइंड में करवाना है, यहाँ पे मेंशन नहीं करने बैठ जाना। ये मैंने यहाँ से जब करंट को लीव करवाया इस नोड में से, जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिखने होते हैं और आगे माइनस लिख देना होता है। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई देखो इस रजिस्टर में से गुजरी, फिर आगे चली गई, इस 2 किलो ओम में से गुजरी और फिर जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में। तो ये आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 1 के और 2 के है, तो दोनों का सम बटे में आ जाएगा। ठीक है जी, ये तरीकाकार होता है लिविंग करंट लिखने का, लिविंग करंट के कंसेप्ट से। यानी बच्चों आपने ना लिविंग करंट है या एंटरिंग करंट, कोई भी करंट हो, उसको नोड टू नोड मूवमेंट करवानी होती है। ठीक है, फिर आप ऐसे मतलब इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखो, अब बारी आती है इस वायर की। इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी लिविंग करंट के कंसेप्ट से करंट लिख लेता हूँ। यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ, जहाँ जिस नोड में से करंट को लीव करवा उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिखती है। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर करके 0 वोल्ट में, तो ये आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो है 2 के, वो आ गई बटे में, उसके बाद प्लस। अब ये वाली वायर जो है बच्चों, इसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, वही लिविंग करंट कंसेप्ट। यहाँ से मैं करंट को लीव करवाऊंगा उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ से करंट देखो लीव करती हुई इस मतलब कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो जिस टर्मिनल में करंट एंटर होती है उस साइन के साथ आगे वोल्टेज लिखे जाएंगे उस सोर्स के। तो ये प्लस में एंटर हुई, लिहाजा +12 लिखा जाएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये -12 हो जाएगा। करंट ने बच्चों मूव करनी है नोड टू नोड, यानी इस नोड से इस नोड तक इसने मूव करके रहना है, तो इसमें से भी करंट आगे लीव करेगी, इस सोर्स में से भी, तो फिर से आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जब करंट लीव करती है आगे माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। माइनस लिखा, अब यहाँ से लीव करती हूँ जाके नोड 0 में एंटर कर गई, तो आगे 0 आ गया, नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में 2 के। एंटरिंग करंट देखो इस नोड के घेरे में कोई भी नहीं है, तो डेट्स वाई राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, यानी कि जहाँ पे एंटरिंग करंट्स लिखनी थी वहाँ पे हमने 0 लिख दिया कि कोई करंट ऐसी है ही नहीं जो एंटर कर रही है। अब देखो बच्चों, इस मतलब कि इक्वेशन का एलसीएम क्या बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, ताकि इसका बटा खत्म हो जाए और हमारे लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। इसके बटे में 3 के, इसके बटे में 2 के है, तो 3 और 2 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको पता 6K बनता है, तो 6K के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा, नीचे 3K है, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2 ऊपर ज़रब हो जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा तो 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खाएगा। 3V1 माइनस 3 12 बार 36 होता है, तो ये 36 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस इक्वेशन से आपको देखें V1 की वैल्यू निकलती हुई नज़र आ रही है। ये कितना बन रहा है, 2 और 3 6, 6 और 3 8, 8V1 और ये -36 दूसरी जानब जाके हो गया +36। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, V1 यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो 36 को हम डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, जो इशारिये में वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। देखें 36 के बटे में 8 आ चुका होगा, इतना तो आप समझ गए हैं। तो ये देखें आता है 9/2 यानी कि 4.5, 4.5 आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। और आपको पता था कि V1 की ही वैल्यू आपके पास V0 प्राइम की वैल्यू है, ये यहाँ पे आपने देखा था। तो यानी आपको एक चीज़ पता चल गई, जब वोल्टेज सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो V0 प्राइम में इतने वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यानी कि V0 की वैल्यू में उसका इतना रोल है कि वो 4.5 वोल्ट जनरेट करता है V0 के लिए। अब हम देखेंगे करंट सोर्स का इसके अंदर क्या करदार है, यानी कि वो कितने वोल्टेज जनरेट करता है। अब मैं सर्किट बच्चों ड्रा करूँगा करंट सोर्स को पावर ऑन रख के, तो वोल्टेज सोर्स शट डाउन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था वोल्टेज सोर्स एज ए शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करेगा। तो मैं अभी ड्रा करता हूँ सर्किट, आप समझ जाएंगे क्या मेरे कहने का मतलब था। हाँ तो बच्चों देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ करंट सोर्स को ऑन रखा है और बाकी सोर्सेज को शट डाउन कर दिया। तो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे शॉर्ट वायर लगा दी गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स शट डाउन होने पर शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है और वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किट के तौर पे। तो देखें वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। तो अब देखें आप ज़रा गौर कीजिए, अब जब करंट सोर्स ऑन होगा तो ये भी V0 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ना जनरेट करेगा, ये भी V0 का कुछ हिस्सा जनरेट करेगा। डेट्स वाई हम इसको नाम दे देंगे V0 डबल प्राइम का, ठीक है जी, यानी कि V0 का कुछ हिस्सा। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी नोडल एनालिसिस की टेक्निक ही लगा लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एक मेरे पास हायर नोड बन रहा है, 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर, एक करंट सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, क्योंकि V1 के नाम से आगे ही ले चुका हूँ, तो V2 के नाम से लेना बेहतर होगा। उसके बाद मेरे पास एक ये नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रजिस्टर्स की। तो ये मेरे पास तीसरा नोड एक हो गया V3, ठीक है जी। इस सर्किट में तो दूसरा है, वैसे अगर ओवरऑल की बात करूँ तो ये तीसरा नोड ही कहलाएगा ना, क्योंकि पहले एक नोड हमने इस सर्किट में लिया था। उसके बाद बच्चों देखो एक मेरे पास नीचे एक पूरा सरफेस नोड बन रहा है, क्योंकि नीचे
वाली सतह पे 4 चीज़ों की वायर अटैच हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, एक करंट सोर्स है, उनके बीच में कोई चीज़ अटैच नहीं है, डैट्स वाई ये पूरा सरफेस नोड है। तो इस पूरी सरफेस नोड पे क्या लगा देंगे, अपना ग्राउंड नोड, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा अदरवाइज़ अगर ये नोड ना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी देखो, पहले नंबर पे तो हम वी नॉट डबल प्राइम की इक्वेशन देख लेते हैं क्या बनती है। वी नॉट डबल प्राइम देखो बच्चों लगा हुआ है तीसरे और चौथे नोड के दरमियान में, ग्राउंड नोड के दरमियान में। तो देखो इसकी जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, यानी कि मुझे V3 की वैल्यू मालूम करनी है, वही V नॉट डबल प्राइम की वैल्यू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले KCL लगाते हैं नोड 2 के ऊपर। बच्चों नोड 2 के ऊपर KCL लगाने जा रहा हूँ, ज़रा गौर करें। सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो ये भी एक लिविंग करंट ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता। तो मैं इसी वक्त यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस। आगे ये करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर गई नीचे वाले सरफेस नोड में, यानी कि 0 में। तो V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में। उसके बाद बच्चों बारी आती है मेरे पास इस वायर की। अब देखो ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो एक एंटरिंग करंट है, नोड के अंदर एंटर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था एंटरिंग करंट हमेशा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो वो 6 मिली इस साइड पे आ जाएगा। एक साइड पे लिविंग करंट्स, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स। उसके बाद ये वाली वायर बचती है, तो इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी मैं लीव करवा देता हूँ करंट को। तो V2 में से करंट लीव हुआ, उसी वक्त लिख दिया V2 माइनस, और यहाँ से करंट लीव करता हुआ अगले नोड में एंटर कर गया जो कि V3 था, तो ये आ गया V2 माइनस V3, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में 1 के, क्योंकि नोड टू नोड बस करंट का मूव होना ज़रूरी है हमारे लिए। तो बच्चों देखो 2K इस कैल्शियम आ रहा है, 2K से आपने पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देनी है। यहाँ पे जब 2K ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा, ऊपर वाला एज इट एज आ जाएगा नंबर। यहाँ पे जब 2K ज़रब खाएगा K से कटेगा, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V3 आ जाएगा। यहाँ पे 2K जब ज़रब होगा किलो मिली से कैंसिल, 2 6 बार 12 आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा। तो इसको आप ज़रा बना लें, इक्वेशन क्या बन रही है, 3V2 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे किसकी मदद से, नोड 3 की मदद से। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3। तो फिर से वही तरीका, हर एक वायर की हमने करंट लिखनी है। पहले इस वायर की लिखते हैं। देखें इस वायर की करंट मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती है V2 में एंटर हुई, तो V3 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 1K है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो इस वायर में से भी ऐसे ही लिखूंगा, यानी कि यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती है एंटर करके 0 में, तो V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2K। उसके बाद बच्चों वारी आती है इस वायर की, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट V3 माइनस, यानी कि करंट को लीव करवाया और जाके एंटर 0 में, V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आगे बटे में जो कि 2K है, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंटरिंग करंट इसमें है ही कोई नहीं। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम भी 2K आ रहा है, 2K से ज़रब दे दें पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ तो K से कटा, 2 ऊपर ज़रब हो गया, 2V3 माइनस 2V2 आ गया। यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, V3 सिंपल आ गया। यहाँ पे 2K ये भी पूरे का पूरा कट गया, सिंपल V3 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको ज़रा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें क्या बनती है। ये देखो बच्चों पहले V2 का आपने ना कंपोनेंट लिख लेना जो कि माइनस 2V2 है इस पूरी इक्वेशन में। उसके बाद V3 इकट्ठे कर लें, 2 और 1 3 और 1 4। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करना, अपने कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना आपने देख लेना। हमारी एग्जांपल 3.1 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर बार बार एक्सप्लेन करूंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी। डैट्स वाई आप जाके ना देख लें कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, हमारी एग्जाम्पल 3.1 इसी मतलब के बुक की। तो ये देखो पहले आपने ना इनके लिखने होते हैं वेरिएबल्स के साथ जो लिखे होते हैं नंबर्स साइन के साथ। ये +3 है, फिर है -2, ये भी -2, फिर ये 4, ऐसे लिखने होते हैं। फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखना होता है। पहले V2 वेरिएबल है, फिर V3 वेरिएबल है, फिर इज इक्वल टू में आपने इज इक्वल टू वाले नंबर लिखने होते हैं। पहली इक्वेशन में 12, दूसरी इक्वेशन में 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा लेना होता है आपने, यानी कि अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2/2 का मैट्रिक्स, यानी कि 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगी। अगर 3 वेरिएबल्स है तो 3/3 यानी कि 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ये चक्कर होता है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो ये बच्चों देखें इस तरह से कैलकुलेटर आपको वैल्यूज़ दे देता है। ये पहली वैल्यू V2 की है, दूसरी V3 की है। V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट और V3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये आपने जान लेना कैसे ये वैल्यूज़ निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया, लिंक बता दिया कि किस वीडियो से जाके देखना है। V3 की ही वैल्यू हमारे पास V0 डबल प्राइम के इक्वल थी, यानी कि V0 डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्ट। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जितने सोर्सेज लगे हुए हैं, चाहे वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, उनके अकॉर्डिंग आपने V0 की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि उसका हिस्सा निकाल लेना है।
बाद में आप वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे जब आपने हर एक वैल्यू निकाल रखी होगी। तो अब हमने हर एक उस सोर्स से वैल्यू निकाल लिया जो इसमें इनपुट सोर्स था। अब हम वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इन सबको प्लस करके जो जो इन्होंने वैल्यू निकाली है वी नॉट की अपने लिहाज से। तो वी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दो ही सोर्सेज थे तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो वी नॉट प्राइम हमने जो वोल्टेज सोर्स से निकाला और दूसरा इसमें जमा करेंगे वी नॉट डबल प्राइम। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वी नॉट प्राइम की देखो बच्चों हमारे पास वैल्यू आई थी 4.5 और यहाँ पे अभी अभी हमने वी नॉट डबल प्राइम की निकाली है जो कि 3 आई है। तो इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है 7.5 वोल्ट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।